आपका शुभ नाम बताइए। जय श्रीवास्तव। जयश्री जयश्री आप कहाँ रहते हैं, कौन से बी विंग में रहता हूँ मैं। बी विंग में? जो ये शेड लगाया गया है ये बी विंग पे ही लगाया गया है, कहाँ लगाया है? नहीं, ये डी विंग के प्रीमाइसेस पे जो उनको 3rd नंबर गेट पे उनको प्रीमाइसेस दिया हुआ था, तो इनको ना जो भी दिया हुआ तो फैसिलिटीज दी हुई थी कि भाई थोड़े से प्रीमाइसेस में इतने इतने लॉबी पे इतने इतने डिस्टेंस पे आप बकरे को बांधो। क्या अंदाजन कितने जानवरों के लिए दी गई होगी परमिशन? ज़्यादा बोलो ना, समझो इतनी बड़ी सोसाइटी है, कम से कम 50 लोग तो 50 बकरे की तो उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, बराबर। तो कितने आ गए? ये आ गए कम से कम 150-200 हो गए। और ये क्या करते हैं, रिलेटिव्स को बोल के अगर इनकी अगर जगह दी गई है तो आप पहले प्रीमाइस से अपने खुद के लिए यूज़ करो, बाद में रिलेटिव्स को फ़ोन करके बोलो कि भाई है मैं फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ, आप आके इधर आ जाओ। तो अपन अपने बाहर वाले को रिलेटिव्स को बोल के वापस वो बकरे वहाँ भी बनवा रहे, अपनी तानाशाही चला रहे यहाँ पे। कह रहे हैं 50 की जगह थी 150 से 200 बकला है और बाहर से बाहर से रिलेटिव्स को बोल के बोलते हैं कि भाई हाँ अरे भाईजान आप किधर है क्या जगह है, तो ये बोलते सपोर्ट करते हैं उसको, हाँ आ जा, एक दो दिन की तो बात है, रख ले तू रख। यहाँ पे तो वो जो होता है वो तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ पे ये होता है, हलाला विलाना नहीं होता है, पर यहाँ पे रखने के लिए परमिशन दिया हुआ है, तो उसका मिसयूज़ करते हैं इन लोग अपने हिसाब से सब। अभी भी सुबह भी गया था मैं, तो वहाँ पूरी गंदगी अंदर पड़ी है। कुछ रूल हम लोग ने बोला है चल 2 दिन तू रखना है तो तू पार्किंग स्पेस में रख, उसको नीट एंड क्लीन हाइजीन करके रख। पर अभी भी कैसा है, कोई किसका वहाँ पे गंदगी पूरी पड़ी हुई है, साफ सफाई नहीं रखे, कोई आके बाहर से फीड बाहर करके वो प्रीमाइसेस के बाहर आके वो फीड कर रहा है उसको। अब मुझे बताइए इसमें ये जो बकरे इस तरह से आते हैं उनमें उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ती है? जो समस्या है, जो फ्लोर पे जो रहते हैं जहाँ पे हुआ है तो वहाँ पे उसका स्मेल आता है, बदबू आती है, सब कुछ उसको फर्स्ट से लेके 4th फ्लोर पर जिसका किचन है वो किचन को भी उसको अंदर से भी बेडरूम में आ रहा है, हॉल में आ रहा है, किचन में आ रहा है। जो हार्ट पेशेंट है उसको प्रॉब्लम हो रहा है। शोर भी होता है बकरों? शो वो तो होता ही है, दो सब एक ही प्रीमाइसेस में एक दूसरे के बकरे झगड़ा करते, और इनके बच्चे ना बाहर बकरे को लेके ऐसा दौड़ाते हैं, इनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, ये मुंडी को पकड़ते हैं ऐसा और आपस में खेलने को देखते। इनके बच्चे को इन लोग समझाते नहीं, अगर इनके बच्चे को कुछ बोला ना कोई तो इनके ऐसा है ना, एक वल्गर यूज करते हैं इन लोग सामने से। क्या एक बंदा ऐसा बोलता है अरे 12 महीना रहना चाहिए ना, 10 दिन क्यों रहना चाहिए, 5 दिन क्यों रखने का, 12 महीना होना चाहिए ना। ये ऐसी इनकी एटीट्यूड, इनका जो होता ना लैंग्वेज यूज करने का वो तरीका अलग है इनका। और ये जो टेंट या जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें हेलोजन लाइट्स लगाई जाती है, उससे गर्मी क्या होता है, हेलोजन अगर समझो मंडप में छोड़ा है तो जो फर्स्ट फ्लोर पे है तो फर्स्ट फ्लोर पे उसका हेलोजन लाइट उसके घर में जाता है, उसको नींद नहीं आती है। और रात को है ना, समझो गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से आप 12 बजे तक या 10 बजे तक बैठ सकते हो आप अपनी फैमिली के साथ, या बकरा वहाँ रखा है तो बन आप 2 बजे तक 3 बजे तक आप उस प्रीमाइसेस को यूज करते हो, चिल्लाते हो, बाइक का आवाज करते हो। फर्स्ट फ्लोर से लेके 10वें माले तक सबको तकलीफ है। ओ विंग में है तो सबको दूसरे को भी तकलीफ है ना, आप एक को तकलीफ है 10 को तकलीफ होती है। डेमोग्राफी कितनी ज्यादा बदली हुई है यहाँ की? होती है तो बोले 70% उनकी 30 हमारी है, 70-30 का रेशियो है। मुझे बताइए 2018 से सब चालू है, तब इसको लेके विरोध क्यों नहीं हुआ? अभी बहुत ज्यादा विरोध क्यों? अभी विरोध क्या हुआ, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं जो है ना ओनर, वो 2019 से सोसाइटी को मेल कर रहे हैं कि भाई ये चीज हो रही है, हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो सोसाइटी खाली मेल के अंदर उसको रिवर्ट नहीं दे रही है, कुछ एक्शन नहीं ले रही है, और उनके ऑर्गेनाइजर जो भी है उनको भी बोल रही है, वो जो फर्स्ट फ्लोर है जिसको बदबू आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये बार बर्दाश्त के उनके बाहर हो गया। बोले चल ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग अपन को नहीं रहना है, एक ही कॉस्मो सोसाइटी में रहना है, अंडरस्टैंडिंग करके रहना है, पर ये मानते नहीं है, तो इसलिए ये स्टेप्स उठाना पड़ा। इसके लिए आप लोग भी आ गए, हम मीडिया आ गई, बीएमसी आ गई, शासन आ गया, सब कुछ आ गया, यहाँ पुलिस आ गई। जिंदगी 15-16 साल हो गया यहाँ पे पुलिस आती नहीं थी, पर अभी पुलिस आई है 36 घंटा हो गया उन लोग को। उनको पानी और चाय पूछने वाला कोई नहीं है, वो सिक्योरिटी दे रहे हैं हमको। दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। शासन ने अपना बहुत अच्छा काम किया है, सपोर्ट किया है, सब कुछ किया है। तो तमाम लोग और भी हैं यहाँ पर, इन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है। एक मिनट इधर आइएगा। वैसे क्या शुभ नाम है आपका? राजेश तिवारी जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे शुरू से हैं भाई, 10 साल से। 10 साल से। राकेश जी, क्या क्या समस्या है? आपका फ्लैट कहाँ पर है?
हमारा फ्लैट ठीक उसके ऊपर है, हम उसके एक भुक्तभोगी भी है। अच्छा, क्या नंबर का फ्लैट है आपका? 1102 डी विंग में। जी। क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? ये चीज़ तो आप भी नॉर्मल है, आप समझ सकते हैं क्या क्या। सबसे बड़ा तो सब दुर्गंध आ रही है, रातों को आवाज़ इतना तेज आ रहा है कि सोना बैठना मुश्किल है। हेल्थ का इशू आ रहा है, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, बच्चों को जवाब देना भारी पड़ रहा है कि किस लिए बकरा बांधा गया है, आदमी और बकरे का क्या संबंध है। ठीक है, आपको वो शूट करता है, आप अपने ढंग से सोचो, उसको कहीं और व्यवस्था करो। जब लोगों में रोष है तो क्यों उस रोष को बढ़ा रहे हो? रोष घटाने के बजाय बढ़ाया जाता है। रात को बोलते हैं नहीं मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में ब्लेड मारते हैं निकल के, कुछ भी इशू खड़ा कर रहे हैं। मतलब सोसाइटी से भी ये पूछने जाओ तो सोसाइटी चेयरमैन उसका जवाब देने की बजाय नोटिस दे रही है पुलिस का कि ये लो नोटिस और तुम कम्युनल वार कर रहे हो और तुम बिना पूछे परमिशन दे रही हो। सबसे बड़ी गलती तो हमारे चेयरमैन सेक्रेटरी पिंटो करके है, सेक्रेटरी दनिश करके हैं। तो सबसे बड़ा इशू तो सोसाइटी का खड़ा किया हुआ है। वो भी चाहती है कि ये लोग लड़ते रहें। अगर वो इशू हटाया जाता तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता यहाँ पे। पहले 10-5 बकरे रहते थे, अब तो कहाँ से बकरे आ रहे हैं वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तिवारी जी, शुभ नाम पूरा आपने बताया? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी जी, ये बताइए यहाँ पे डेमोग्राफी भी बदली है यहाँ पर? कितना हिंदू परिवार, कितने मुस्लिम परिवार होंगे? 15% उनके होंगे, मेरे होंगे 60-70%, 15% भारत। इसका फर्क पड़ा है क्या? मैं ये डेमोग्राफी फर्क मतलब पब्लिक यहाँ की ये नहीं चाहती तुम अपना त्यौहार, तुम त्यौहार मनाओ, लेकिन वो त्यौहार मत बनाओ जिसमें सामाजिक नजरिया गलत है। आसपास के लोग भी जिसमें नाराज हो रहे हैं, वो उसके लिए भी तो सोचो ना। वो कौन विचार करेगा? वो भी तो वही विचार करेगा जो वहाँ रह रहा है। उसका भी तो विचार रखना चाहिए ना। चेयरमैन सेक्रेटरी को कोई भी लेटर देने के पहले सोचना चाहिए ना कि मैं जहाँ दे रहा हूँ उसको भुक्तभोगी बनेगा, वो भोगेगा, तो उसका परिणाम क्या आएगा। कितने बकरों को रखने की परमिशन अंदाजा हुई? कोई माप जोक नहीं है। जितना है ट्रक, टेम्पो, ट्रेन ला के रखो। तो यहाँ बाहर से भी आ रहे हैं? बाहर से भी आते हैं? बाहर से भी आते हैं। कब आते हैं कब जाते हैं? बाहर के आके ब्लेड मार रहे हैं, बाहर के आके झगड़ा कर रहे हैं, समझ के परे है। शुक्रिया मुझसे बात करने का। राकेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, बेहद गुस्से में हैं। गुस्सा होना लाजमी भी है। हम आपको अलग अलग अकाउंट्स के यहाँ पर समझा रहे हैं, लोगों के जो विक्टिम्स हैं, अपने आप को विक्टिम्स के तौर पे जो बता रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है। लगातार कई सारे परिवार हैं, उनका साफ तौर पे कहना है तेज़ बदबू आना, रात भर बकरों का शोर होना, हैलोजन लाइट की गर्मी का होना, तमाम वो चीज़ें हैं जिनको एडजस्ट किया जाना चाहिए था समय रहते, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब ये बवाल इतना बड़ा बन गया है कि इसमें हिंसक वारदात भी हो चुकी है। कैमरा पर्सन नीलेश देवरकर के साथ अंगुटिया की, जी मीडिया, मुंबई।